अब मम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है। संजय, मेरे हाथ तो कानून और वर्दी की वजह से बंधे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ तो खुले हैं। देखो, मैं भी जगन्नाथ से उतनी नफरत करता हूं जितनी कि तुम। जानते हो, तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद सारा पुलिस डिपार्टमेंट उससे नफरत करता है। मुझे खबर मिली है कि आज रात को 9:30 बजे वो होटल ब्लू पैलेस में आने वाला है। ये लो। काट दो सारी की सारी गोलियां उसके सीने में। शायद एक ऑनेस्ट ऑफिसर के लिए मेरी तरफ से यही श्रद्धांजलि है, और तुम्हारी तरफ से आहुति। ऑल द बेस्ट। खबरदार, अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया तो भून के रख दूंगा। विजय हटो, विजय चलो, विजय। हैंड्स अप संजय। सॉरी दोस्त, वो मेरी दोस्ती थी, ये मेरी ड्यूटी है। जो इंसान कानून को अपने हाथों में लेता है, जेल की सलाखें उसका नसीब बन जाती है। वाह, मकसद के लिए जीने वाले नसीब की मोहताज नहीं होते। जगन्नाथ को खत्म करना मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद था, जो मैं पूरा कर चुका हूं। जानती हूँ, और तू भी ये जान ले, अपनी माँ से कभी उम्मीद मत रखना वो तुझे बचाने या तेरा साथ देने आएगी। हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। माँ, मालूम है, मैं अपने कर्म की लड़ाई लड़ चुका हूं। अब तू अपने धर्म की जंग लड़। माँ जी, मैं जानती हूँ माँ नहीं, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदालत के फैसले से पहले अपना फैसला अपने बेटे को सुनाकर आ रही है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, संजय बेकसूर है। हर प्यार करने वाला अपनों के लिए यही सोचता है। मैं सोच नहीं रही हूँ, मुझे विश्वास है, और अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं इस विश्वास को हकीकत में बदल दूंगी। संजय, तुम एक गुनहगार से मिलने आई हो? मैं गुनहगार से नहीं, अपने प्यार से मिलने आई हूँ। मेरे कर्म तुम्हारे कानून की निगाह में गुनाह है सोनम। मुझसे जितना दूर रहोगी उतनी सुखी रहोगी। प्यार का रिश्ता आत्मा से होता है। अव्वल तो मैं मानती नहीं कि तुम गुनहगार हो, लेकिन अगर कानून की नजरों ने तुम्हें गुनहगार साबित कर दिया और तुम्हें सजा हो गई, तो मैं अपने प्यार की सौगंध खाके कहती हूँ, तुम्हारी यादों से अपनी मांग सजाऊंगी और जन्म जन्म तक तुम्हारी राह देखूंगी, जब तक तुम मुझे अपनी सुहागन बनाकर घर की चौखट के अंदर नहीं लेकर जाते। कानून की तरह प्यार भी अंधा ही होता है, सिर्फ फर्क इतना है, एक की सजा इंसान यहाँ काटता है और दूसरे की जन्म जन्म तक। मुन्ना ठाकुर, तुम पकड़े जाओगे, जेल जाओगे और संजय का खात्मा करोगे। इतना बड़ा काम सेठ? जितना बड़ा काम उतना बड़ा इनाम मुन्ना ठाकुर। समझ गया सेठ। हमारा नाम मुन्ना ठाकुर। आम आदमी की गर्दन को एक ही झटके में चिड़िया की मुंडी की तरह मार देते हैं और उसके प्राण फुर्र से उठ जाते हैं। समझा का? और आज वो चिड़िया तू है, तू का? मुन्ना ठाकुर,
तुम दुनिया वालों के लिए ठाकुर होगे, मगर मेरे लिए सिर्फ मुन्ना हो। चिड़िया आज ही नर्क में जाएगी और वहां नर्क के दरवाजे पर तुम्हारा वो बाप सफेद पगला सेठ जगन्नाथ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जगन्नाथ नर्क में नहीं, यही तुम्हारी लाश देखने के लिए जिंदा है का। और आज ही मुन्ना ठाकुर तुम्हारे वास्ते यमराज बन के आए। जा मुन्ने नर्क पे और वहां पर इंतजार करना अपने सेठ जगन्नाथ का। मिस्टर वफादार गुप्ता, ये तुम्हारा असली नाम है? 100% असली सर। दरअसल हमारे एक वफादार कुत्ते की मौत के बाद मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा वफादार गुप्ता। नाम वफादार है, लेकिन अपनी वर्दी और ओहदे से गद्दारी कर रहे हो। मैंने क्या किया सर? तुम घर की खबरें दुश्मनों तक पहुंचाते हो। मेरे पास रिपोर्ट आई है। तनख्वाह तुम सरकार से लेते हो, लेकिन नौकरी तुम उन गद्दारों की करते हो। एक बात याद रखना गुप्ता, घर का भेदी लंका ढाता है और मैं लंका ढाने वाले भेदियों का नामो निशान इस डिपार्टमेंट से मिटा देता हूं, समझे? सर, मेरे नाम का ये निशान आप देख रहे हैं, वफादार गुप्ता, और आप मेरी वफादारी पे शक कर रहे? मेरी नहीं सर, आप मुझ पे शक नहीं कर रहे, पूरे डिपार्टमेंट पे शक कर रहे हैं सर। आप खुद अपने आप पे शक कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए सर कि मेरी वर्दी पे ये नेम प्लेट लगी है और आपकी वर्दी पे ये मेडल। सर, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, ये मेडल हासिल करना, और उसके लिए अगर मुझे शहीद होना पड़ा सर, तो मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा सर। मैं जानता हूं सर, सरकारी नौकरी में आंसू और जज्बात की कोई कीमत नहीं है सर, मगर एक बात याद रखना सर, वफादार गुप्ता का सर कट जाएगा, किसी गद्दार के सामने झुकेगा नहीं सर। अब आप जो चाहे मेरे साथ सलूक कीजिए सर, चाहे मुझे जान से मार दीजिए सर, और चाहे मुझे छोड़ दीजिए सर। ठीक है, मैं अभी इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं ले रहा हूं, तो मैं सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं। पर एक बात याद रखना गुप्ता, सरकार वफादारी के लिए वफादारों को मेडल देती है, और मैं गद्दारी के लिए गद्दारों को गोली मार देता हूं, समझे? यू कैन गो। थैंक यू सर। संजय, मैं तुम्हें रिहा करने आया हूं। इस मेहरबानी की वजह? सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम गुनाहगार नहीं हो, बल्कि बना दिए गए हो। मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हें छोड़ रहा हूं, ताकि बाहर जाकर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित कर सको और असली गुनाहगारों को सजा दिलवा सको। देखो, ये तुम्हारा इम्तिहान है, जिसके नतीजे का इंतजार मुझे रहेगा। डैडी, संजय का क्या हुआ? एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी एक अपराधी के लिए इतनी बेचैनी ताजुब है। डैडी, संजय अपराधी नहीं, निर्दोष है। वो मेरी जिंदगी है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखो, मेरे समझने ना समझने से कुछ नहीं बनता, इसका फैसला तो कानून करेगा, और कानून तो तुमने पढ़ा है। मगर मेरे दिल ने कानून नहीं पढ़ा है। दिल और कानून, कानून और दिल एक अजीब गोरखधंधा है, नहीं? दिल कानून को नहीं मानता और कानून दिल को नहीं मानता। तो फिर आप मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? बेटे, मैं नहीं, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा इम्तिहान ले रही है, क्योंकि जिंदगी के सफर में तुमने पहला कदम रखा है और मैं तजुर्बे की आखिरी मंजिल पर खड़ा हूं। तुम तो सिर्फ कह रही हो कि संजय निर्दोष है, लेकिन मैंने तो
उसे रिहा भी कर दिया है। ओ डैडी, इंस्पेक्टर वफादार गुप्ता स्पीकिंग। वफादार, कहीं तुम गद्दार तो नहीं हो गए? क्या बात करते हो यार जगन्नाथ, वफादार और गद्दार हो ही नहीं सकता। बोलो। फिर संजय को मेरे ठिकानों का पता कैसे चला? अरे यार, संजय को तुम्हारे कुछ ही ठिकानों का पता चला है ना। मैं तो ऐसी चाल चलूंगा कि संजय के सारे ठिकाने ठिकाने लग जाएंगे। अरे तुम देखना देखना तुम। हाँ, ओके। संजय संजय, क्यों बुलाया था मुझे? मैंने तुम्हें तुम्हारी रिहाई की मुबारकबाद देने के लिए बुलाया था। मुबारकबाद? जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर लेता, मैं अपराधी हूं सोनम। तुम अपराधी हो या निर्दोष, अच्छे हो या बुरे, तुम जैसे भी हो तुम मेरे हो संजय। ये दिल का सौदा है जिसे कानून के तराजू में नहीं तोला जा सकता। मगर जो अपराध का कलंक मेरे माथे पे लगा उसका क्या? मैं इसे सिंदूर समझकर अपनी मांग में सजा लूंगी।